हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चैलेंज एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हो बच्चा आप लोग सभी? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो बेटर से बेस्ट बनाइए। तो हम सबसे पहले आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, वेन डायग्राम, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका। और ये लेक्चर काफी अमेजिंग, शानदार, जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में आपको पता है हम जो स्टडी करने वाले हैं ना वो यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट कर चुके हैं तो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन में तो हमें बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें सारे एक साथ मिलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मेंटल एबिलिटी में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मजा आने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रमोशन बैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन। साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए हमारे साथ काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से, काफी जबरदस्त, काफी दमदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज के साथ में काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए हुए हो, क्योंकि ये फैकल्टीज जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स इन फैकल्टीज से क्लियर करते रहिए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ शानदार और जबरदस्त आप सभी के लिए डीपीटीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका यहाँ पर ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08। मेनली आपकी क्लास 9 है तो आपको क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड याद रखना है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीटीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9 में है तो क्लास 9 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर फाउंडेशन का पैकेज नजर आ रहा है और एक टेस्ट सीरीज का पैकेज नजर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पैकेज जो है आपका पूरा कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। सेकंड पैकेज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको जब यहाँ पर मिलने वाली है तो बिना देर किए हुए क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सर वो सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाला सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और इस टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी स्टैंडर्ड मिलने वाला है, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न पर डिपेंडेंट है। सो आपको जो टेस्ट सीरीज पैकेज है ये भी काफी अमेजिंग, शानदार मिलने वाला है। तो फटाक से बेटा आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और यहाँ जैसे ही आप आते हो यहाँ पर आपके लिए मैं 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बिना देरी के बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें
उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर देखो एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फोन उठाना है, कॉल करना है फटाक से इस नंबर पर, और जो भी क्वारी करना है आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो कंप्लीट क्वारी आप इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी यही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। फटाक से पेन कॉपी निकालो, शुरू हो जाओ मेरे साथ। जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन आपके सामने है। इस लेक्चर में हम देखो अभी तक वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हुए आए हैं। आपको पता है इस चैप्टर में आपको क्या मिलते हैं, फिगर्स मिलते हैं, और उन फिगर्स में आपको थोड़ा वो चेक करना पड़ता है कि कंडीशंस को चेक करना पड़ता है कि कौन किसके अंदर इंक्लूडेड है, फिर आपको पूरी प्रोसेस का आंसर देना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 3 कलर्स के सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना, आप यही कहोगे लेकिन नहीं, यहाँ 2 सर्कल्स है और ये 2 हाफ हाफ पार्ट में एक दूसरे में क्या है, डिवाइडेड है। तो इसी तरह का कुछ आपको यहाँ पर पैटर्न मिलेगा, और इन पैटर्न के बिहाफ पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको व्हाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हम जो स्टडी करना चाहते हैं ये नजर आ रहा है। प्रीरिक्विटीज हमारे क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता ही है यहाँ पर। तो चलिए लेक्चर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली और अच्छे से आंसर देना है आपको। गिवन बिलो आर 5 पॉसिबल मेंबरशिप स्कीम्स, इन ईच केस मार्क द अदर वन यू फिल अपडेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 लिस्टेड आइटम्स। मतलब कि आपको यहाँ पर जो फिगर्स नजर आ रहे हैं, ये जो फिगर्स है ये वेन डायग्राम फिगर्स है, और इन वेन डायग्राम फिगर्स में आपको सेलेक्ट करना है कि एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स, इनके लिए आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो सफिशियंट है, मतलब कि बिल्कुल आपका आंसर है। हमें वो वेन डायग्राम फिक्स करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है जिसमें एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स तीनों ही आ जाए। तो फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है यहाँ पर, आराम से आप 12 सेकंड्स का टाइम लीजिए, फटाफट से मुझे आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पहले तो बिल्कुल ध्यान से देख लो इन्हें, इन सबको बिल्कुल ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने पर आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स की बात हो रही है। तो एप्पल हो या गोल्डन एप्पल हो, ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे, इनका बोस कौन होगा, फ्रूट होगा। तो अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो आएगा फ्रूट। जब फ्रूट आएगा तो बाकी दोनों क्या इसी के पार्ट होंगे, या तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट होगा या आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन दोनों में से ही करेक्ट रहने वाला है। बी, सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बी में तो आपको ये दिया हुआ है कि फ्रूट, फिर एप्पल और ये गोल्डन एप्पल, तो किसी भी बेस पर ये करेक्ट नहीं हो सकता। हमें पता है कि एप्पल जो है वो क्या है, फ्रूट है, तो इसका हेड कौन है, फ्रूट है। ओके, यहाँ पर एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट, तो ये भी कंडीशन गलत है। यहाँ पर तीनों को अलग बताया तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब कि ए और ई। अब आप मुझे बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर ई है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड आपके पास है यहाँ पर ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं यहाँ पर, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल कहाँ पर कंडीशन में बन रहा है हमारे पास, फिर स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल को साइड के बेस पर डिवाइड, एंगल के बेस पर डिवाइड किया गया है ना, ये कह सकते हैं ये साइड के बेस पर। फटाफट बोलो भाई, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये स्केलेन ट्राइंगल है, इसके तीनों ही साइड डिफरेंट होंगी, मतलब कि ये पार्ट तो किसके हैं, ट्राइंगल के पार्ट है। लेकिन
इन दोनों का जब बोथ ट्राइंगल है तो स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल ये दोनों एक ही में आने वाले हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट से। ये करेक्ट नजर आ रहा है? ओके, क्लियर है। चलो थर्ड बताओ आप मुझे। वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ वन वोवेल, वर्ड विथ टू वोवेल। हमें वो यहाँ पर वर्ड बता मतलब वेन डायग्राम बताना है जिसमें एक भी वोवेल ना हो, जिसमें वन वोवेल हो और जिसमें टू वोवेल्स हो। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? फटाफट से बताओ। ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से। क्या करेक्ट आंसर है? वेन डायग्राम देखो पहले और वेन डायग्राम की कंडीशन को समझो। फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला गया है यहाँ पर वर्ड विथ नो वोवेल, जिसमें एक भी वोवेल ना हो, वर्ड विथ वन वोवेल जिसमें एक वोवेल्स हो, और वर्ड विथ टू वोवेल्स जिसमें टू वोवेल्स हो। इस अकॉर्डिंग वेन डायग्राम हमारा कौन सा करेक्ट रहने वाला है? टाइमर आपके सामने नजर आ रहा है आपको? फटाफट से बता दो बेटा जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर? बिना देर किए हुए जल्दी बोल दो। पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उस अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाओ। पहले हमेशा वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये देखा करो कि बॉस कौन है। अगर एक बार आपको बॉस समझ में आ गया ना इन सबका, जो लीडर है, तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फटाफट से देख के बताओ मुझे जल्दी से, टाइम ओवर होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। क्यों? उसका रीजन देखो। वोवेल, ठीक है, वन, यहाँ तो जीरो, यहाँ वन और यहाँ टू। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या नजर आता है आपको? यहाँ पर हमें यही एक ऐसा वेन डायग्राम मिल रहा है जिसमें नो वोवेल, जिसमें वन वोवेल और जिसमें टू वोवेल, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन डिफरेंट है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये वोवेल हो गया तो ये वन वोवेल हो गया, फिर ये नो वोवेल हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में यहाँ देखो, ये नो वोवेल मान लो तो भी ये वन वोवेल और टू वोवेल, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ड विथ नो वोवेल, एक मिनट हमने कौन सा गया? चलो फोर्थ भी सेम है। वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ ए मोस्ट वन वोवेल, वर्ड विथ ए लीस्ट टू वोवेल। मतलब कि ऐसा हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें नो वोवेल हो, मोस्ट वन वोवेल कम से कम एक वोवेल हो, ठीक है, और मोस्ट विथ एटलीस्ट वन टू वोवेल्स और कम से कम उसमें टू वोवेल्स हो। तो इस अकॉर्डिंग आपका वेन डायग्राम क्या रहने वाला है? फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट, जल्दी से फटाफट बताओ बेटा, फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो पहले, फिर आंसर बताओ। वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ एट मोस्ट वन वोवेल एंड वर्ड विथ एट लीस्ट टू वोवेल्स। फटाफट से बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें। बहुत ही इजीली और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। फटाफट से बता दो जल्दी से। ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं, सारी कंडीशंस हमारे सामने हैं। इसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे नो वोवेल मान ले तो इसका हाफ पार्ट वन वोवेल में आ रहा है और हाफ पार्ट टू वोवेल्स में आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो हमें क्या कहा गया है यहाँ पर? नो वोवेल, तो ये लो नो वोवेल। वन वोवेल, तो ये हो गया यहाँ पर वन वोवेल। फिर एटलीस्ट टू वोवेल्स, तो ये हो गया आपके टू वोवेल्स। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेम बिगनिंग विथ ए वोवेल, नेम बिगनिंग विथ ई, नेम बिगनिंग विथ आइदर ए और पी। फटाफट से बताओ मुझे आप। नेम बिगनिंग विथ ए वोवेल, नेम बिगनिंग विथ ई, नेम बिगनिंग विथ आइदर ए और पी। फटाफट से।
फटाफट से बताओ इसके लिए कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट बताओ फटाफट से बेटा, जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये, इनमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये लो, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, शानदार क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, मजा आएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है इन एन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी है जिसके अकाउंट डिपार्टमेंट की बात होने वाली है यहाँ पर। देयर आर सम हु आर चार्टेड अकाउंटेंट एंड सम हु आर ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ए फ्यू होल्ड बोथ चार्टेड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट qualification. Beside these three are others who hold management accountant qualification. Some of the management accountants have also done either chartered or cost accounting और मौत। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट दिस फैक्ट, तो इस पूरे जो फैक्ट है, इस पूरे फैक्ट को यहाँ पर हमें कौन सा ये फिगर नजर आ रहा है जो रिप्रेजेंट करने वाला है, फटाफट से बताओ मुझे। यहाँ पर आपको कौन सा फिगर नजर आ रहा है जो इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, फटाफट से, बिल्कुल बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, जल्दी से। क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट बोलो, क्या ऑप्शन मिला है आपको। इन द अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, एक कंपनी है। देयर आर सम who are only chartered accountant, कुछ only on chartered accountant, some who are only cost accountant, few hold chartered and cost accountancy qualification. Beside there are other who hold management accountancy qualification. Some of these management accountants have also done either chartered or cost accountancy or both. Which of the following represent this fact? क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बोलो। देखो इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ना, वो डिपेंडेंट है ऑप्शन नंबर डी पर। क्यों, देखो इस तरह से गिवन है आपको ये, है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ तो क्या हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, कुछ क्या हो गया कॉस्ट अकाउंट, और ये जो है बहुत है, क्लियर है दोनों को। तो ये देखो कुछ ये, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ए क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, एक क्लास में 46 स्टूडेंट है। 18 प्लेड फुटबॉल, जिसमें से 18 फुटबॉल खेलते हैं, 17 प्लेड क्रिकेट, 17 क्रिकेट खेलते हैं इंक्लूडिंग सिक्स को इंक्लूड करके। Who will played football? 16 students played hockey including 4. Who played cricket but not football? 5 students played carom but not outdoor games. Which of the following figure represents? कंडीशन देखो, कंडीशन समझो, फिर मुझे आंसर बताओ। पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है उसे देखो, 46 स्टूडेंट है जिसमें से 18 फुटबॉल खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं इंक्लूडिंग 6, इनमें से ही 6 को इंक्लूड करके, ठीक है। फिर 16 स्टूडेंट आपके हॉकी खेलते हैं, उसी में से 4 को इंक्लूड करके, ओके। बट 4 आपके 5 स्टूडेंट जो है आपके वो कैरम खेलते हैं लेकिन वो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से, फटाफट से। ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से बता दो मुझे।
फटाफट से ऑप्शंस देखो, कंडीशन समझो, फिर आंसर बताओ। ये लो, ठीक है, इस तरह से 18 आपके फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 17 प्लेड क्रिकेट इंक्लूडिंग फोर। अब देखो, आपके 17% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं इंक्लूडिंग फोर, फोर करके, मतलब कि ये देखो, ये सिक्स, सिक्स तो किसमें चले जाएंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे वो और क्रिकेट भी खेलेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये हो गया 18। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि सिक्स इंक्लूडिंग, जब हम सिक्स को इंक्लूड करते हैं तो टोटल 17% है जो कि हमारे क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो सिक्स और सेवन 13 और फोर 17। फिर बोला गया है कि 16 स्टूडेंट प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग फोर। 16 प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं फोर को इंक्लूड करके, तो ये हो गया आपका 16। और 5 जो प्लेयर्स है यहाँ पर वो खेलते हैं यहाँ पर कैरम, लेकिन वो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी वाली कंडीशन है यही इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो ये क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हम कर देते हैं 18, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 17 और यहाँ 16 और यहाँ 5, तो आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पर ये हो गया आपके पास 23 और ये हो गया आपके पास 40 और 56, टोटल 56 स्टूडेंट हो गए, इसलिए ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट है। और हमें ऑलरेडी बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो ओनली ऑन 46 स्टूडेंट है, इसीलिए हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलो नेक्स्ट देखो, सम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर, सम क्रिकेट प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर, नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर। यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स तो टेनिस प्लेयर भी हैं, कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी प्लेयर भी है, लेकिन नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, लेकिन कोई भी हॉकी प्लेयर क्रिकेट प्लेयर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द अबाउट स्टेटमेंट, कौन सा हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट से, बिल्कुल कंडीशन को ध्यान से देखो फोर्थ क्वेश्चन की, और फिर आप आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्यान से कंडीशंस को पढ़ो कि कुछ क्रिकेट प्लेयर जो है वो टेनिस प्लेयर भी है, कुछ टेनिस प्लेयर आपके हॉकी प्लेयर भी है, लेकिन कोई भी क्रिकेट प्लेयर आपका हॉकी प्लेयर नहीं है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो वेन डायग्राम मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फटाफट से जल्दी से बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, टाइम ओवर होने वाला है। देखो टाइम ओवर हो गया, आ जाओ, कंडीशन को समझो। कंडीशन में आपको ऑलरेडी बोला गया है कि सम क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्लेयर, ठीक है, सम क्रिकेट प्लेयर क्या है, टेनिस प्लेयर भी है, मतलब कि ये आपका क्रिकेट हो गया और ये आपका टेनिस हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया टेनिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, कुछ टेनिस प्लेयर जो है वो हॉकी प्लेयर है, तो ये हो गया आपका हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट बोला गया है कि नो हॉकी प्लेयर, नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, तो आप यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, ये आपका क्रिकेट, ये आपका हॉकी, क्या इन दोनों का कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है। कुछ क्रिकेट प्लेयर तो यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, टेनिस और क्रिकेट दोनों, कुछ टेनिस प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं हॉकी और टेनिस दोनों, लेकिन यहाँ पर जो ये थर्ड कंडीशन है इसमें हमारे पास कुछ प्लेयर टेनिस खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन
कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी नहीं खेल रहा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो क्या होगी, तीनों कंडीशन की, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं और कुछ टेनिस खेल रहे हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि देखो, कुछ क्रिकेट प्लेयर टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, और कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी वाली तो कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, इसी कंडीशन में हमारे पास तीनों चीजें हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलो, इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश आर मीट सल। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं है बेटा, चलो कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन नहीं है तो इसको छोड़ो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डायरेक्शन 6 to 9, गिवन बिलो आर 5 पैटर्न्स रिप्रेजेंट बाय ए सर्कल। सर्कल के हमें यहाँ पर टोटल 5 पैटर्न्स रिप्रेजेंट किए हैं, आपको नजर आ रहा है A, B, C, which indicated to the logical relationship between and among the respective descriptions. On the basis of descriptions given for A and B in the question, decided which of the patterns A, B, C, D and E best indicated the logical relationship। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा जो पैटर्न है वो लॉजिकल रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। फटाफट से देखो, फटाफट से मुझे आंसर बताओ, कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है? मेल, डॉक्टर और एक्टर। इसमें आपके पास यहाँ पर 5 पैटर्न्स दिए हुए हैं, जिसमें ए, बी और सी आपके पास जो इंडिकेटेड कर रहे हैं इनके प्रोफेशनल को। एक तरह से कोई डॉक्टर है, कोई मेल है, यहाँ पर कोई एक्टर है, ठीक है। अब हमें इन तीनों को इंक्लूड करते हुए ये देखना है कि यहाँ पर हमारा जो वेन डायग्राम हमें मिल रहा है, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम ऐसा है हमारे पास जो बिल्कुल इन तीनों के रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन चारों आपके पांचों आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताओ, ये डी ऑप्शन और ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? फटाफट से, फटाफट से देखो बेटा, जल्दी से बताओ। देखो, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, मान लो डॉक्टर, ये हो गया हमारा बी, मेल, ये हमारा हो गया सी, एक्टर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए जो है वो क्या है, मेल है, डॉक्टर है और एक्टर है, ये भी करेक्ट है। ये क्या ये करेक्ट है? नहीं है, क्यों? क्योंकि बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बी जो है वो है मेल, क्या है, मेल, और ए और सी क्या है यहाँ पर इसके, एक्टर और डॉक्टर। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए अब करेक्ट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन चारों आपके सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से बिना देर किए हुए। यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या देख पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो, डॉक्टर और आपके पास यहाँ पर जो एक्टर है, ये दोनों क्या है, मेल है, लेकिन मेल आपका ना ही एक्टर है ना ही डॉक्टर है। ओके, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, रोज, फ्लावर और लोटस, रोज, फ्लावर और लोटस, लोटस, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है? रोज, फ्लावर और लोटस। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर अगर इस तरह से मिलेगा ऑप्शन, ये हमारा रोज, क्या रोज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, फ्लावर, क्या रहने वाला है आपका ये पूरा, फ्लावर। ठीक है, अब इन फ्लावर में हम देखते हैं कि रोज और लोटस जो है ये इसी के टाइप है, मतलब कि ये तो हो गया आपका बी। अब इसी में आपके क्या आने वाले हैं, लोटस और रोज, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपके पास यहाँ पर सी। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें इस तरह का अगर कोई वेन डायग्राम मिलता है,
तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो इस तरह का वेन डायग्राम आपके पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट वेन डायग्राम कौन सा बनेगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेन डायग्राम एक ही बार बन रहे हैं सबके, इसलिए ध्यान रखना। फादर मदर और चाइल्ड, ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फादर मदर और चाइल्ड के लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, फटाफट से देखो। फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड के लिए आपको देखो यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए, फादर का अलग रोल होता है, मदर का अलग रोल होता है, और ये चाइल्ड इन्हीं का। ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो मेल हो गए, ये फीमेल है, और चाइल्ड हो सकता है कि फीमेल भी हो, क्योंकि सन और डॉटर में तो कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए बी और सी, इस तरह का जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, चाहे वो तीनों अलग अलग नीचे भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो, ये फादर मदर और ये चाइल्ड, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड सिल्वर। अब ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ जल्दी से। गोल्ड ऑर्नामेंट एंड सिल्वर, फटाफट से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका आपका, जल्दी से बताओ। ऑप्शन चारों आपके सामने भी, फटाफट से। अरे भाई जो फर्स्ट वाला वेन डायग्राम था भाई इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, विच नंबर इज ऑल इन द ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर में इनमें से कौन सा नंबर है, फटाफट से बताओ मुझे। यहाँ पर आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको देखना है कि विच नंबर इज ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर, ऐसा नंबर बताओ जो सारे ही ज्योमेट्रिकल फिगर में हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर थ्री टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर देखो, थ्री टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फिगर्स। फर्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर ट्राइंगल, सेकंड हमें मिल रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल, और थर्ड हमारे पास है यहाँ पर सर्कल। ओके, क्लियर। क्लियर, अब इनमें आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों ही फिगर में आ रहा है। देखो 6 ओनली रेक्टेंगल में आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 4 देखो, 4 हमारा ट्राइंगल में आ रहा है, क्लियर है, साथ में ट्राइंगल में आ रहा है ना, रेक्टेंगल में भी आ रहा है। चलिए 2 देखो, 2 ओनली आपके पास, 4 जो नंबर है आपका वो ट्राइंगल में भी है, 4 नंबर आपका रेक्टेंगल में भी है, और 4 नंबर आपका सर्कल में भी है। क्लियर, नेक्स्ट देखो 2 को देखो, क्या 2 हमारे पास सर्कल में है, बिल्कुल है, रेक्टेंगल में है, हाँ है, लेकिन ट्राइंगल में नहीं है, तो 2 कैंसिल हो गया। चलो फिर देखो यहाँ पर 8 की बात करते हैं, 8 ओनली ऑन सर्कल में है, ये भी कैंसिल हो गया। 3, 3 हमारे पास ट्राइंगल और सर्कल दोनों में, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है। हमें यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट करना है जो कि तीनों ही फिगर्स में आए। 5, 5 ओनली ऑन यहाँ पर रेक्टेंगल में, 7 ओनली ऑन ट्राइंगल में। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 नंबर है, वही हमारा एक ऐसा नंबर है जो सारे ही ऑप्शंस में, सारे जो फिगर्स है इनमें अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो 8th क्वेश्चन देखो फटाफट से। यहाँ पर स्टडी द गिवन फिगर बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले आपको इन फिगर्स को अच्छे से स्टडी करना है, फिर आपको अपने आंसर देने हैं। ठीक है, विच नंबर बिलोंग टू ऑल द फिगर्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सारे ही फिगर्स में है, फटाफट से बताओ। इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, 34 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि कौन किस तरह से हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको वही चीज करना है। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा आपका ऐसा नंबर है जो सभी में आ रहा है, फटाफट से। पहले फिगर्स को ध्यान से देखो, कौन कौन से फिगर्स है, पहले तो उन फिगर्स के नेम बताओ मुझे। उन फिगर्स के नेम के बेस पर फिर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा फिगर मिल रहा है, नंबर मिल रहा है आपको जो इन सारे ही फिगर्स में है। नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं यहाँ पर, 4 है। कौन कौन सा है, एक स्क्वायर है, एक ओवल है, एक ट्राइंगल है, और एक हेक्सागन है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि वो नंबर कौन सा है जो इन सारे ही फिगर्स में हमें मिल रहा है।
फटाफट से बता दो, जल्दी से, बिना देर किए हुए, फटाफट से बेटा। चलो टाइम ओवर हो गया, मैं बताता हूँ अब आपको। पहले फिगर्स के नेम लिख लेते हैं, ठीक है। ओवेल, ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया, ओके। ये आपका हेक्सागन हो गया, क्लियर। अब हमें वो नंबर देखना है जो सारे ही इन फिगर्स में है। फटाफट से देखो, सारे फिगर्स में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, स्क्वायर में कौन कौन, ओवल में देखो पहले कौन कौन से मिल रहे हैं। 5 4 3 6, मतलब कि 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे ही मिल रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर मिल रहे हैं। ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ओनली और हमें 6 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 9 मिल रहा है, 6 3 9। चलो स्क्वायर में देखो, अब स्क्वायर में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर ये रहा हमारे पास 1 4 3 2 3, 1 4 3 2 3, ओके, क्लियर। चलो हेक्सागन में देखो, आप हेक्सागन में आपको क्या क्या मिल रहा है, 4 8 और 9, 4 8 और 9। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि विच नंबर बिलोंग टू ऑल नंबर्स, कौन सा नंबर सारे नंबर्स में है। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 8 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो कि सारे ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, नन ऑफ दिस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग इन टू नंबर फिगर्स, मतलब कि हमें यहाँ पर वो नंबर बताना है जो टू फिगर्स में आ रहा है, और फिर उनका हमें सम करना है। क्या करना है हमें, उनका सम करना है। पहले तो ये देखो कि टू फिगर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, फिर उनका सम कर दीजिए फटाफट से। टू फिगर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, चलो ठीक है। 4 यहाँ है, यहाँ है, ओके, क्लियर। टू फिगर्स में हमें बताना है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। फटाफट से मुझे बताओ, आपका आंसर बताओ कि कौन से टू फिगर्स ऐसे हैं जो दोनों ही नंबर्स में आ रहे हैं, फटाफट से। 2 4 6 8, यहाँ पर देखो 4 है, ओवल में भी है, स्क्वायर में भी है, ठीक है। 2 यहाँ पर स्क्वायर में भी है, ओवल में भी है, मतलब कि 2 और 4। फिर यहाँ पर 6 देखो, ट्राइंगल में भी है, ओवल में भी है, और 8 हेक्सागन में भी है और ओवल में भी है, मतलब कि 2 4 6 8। हमें कौन सा नंबर मिल रहा है यहाँ पर, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 का जब हम सम करते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो फाइनली हमें ये मिलता है 20, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग ऑफ थ्री फिगर। अब आपको यहाँ पर थ्री फिगर्स में जो जो नंबर देखना है पहले तो, कि कौन सा नंबर जो तीन फिगर्स से, तीनों ही फिगर से क्या कर रहा है, नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तीनों ही फिगर्स में अगर वो नंबर है आपके पास, तो उन नंबर्स को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपस में, और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है ये आप बताओगे, ओके। नेक्स्ट बताना है आपको, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच बिलोंग टू वन फिगर। हमें उन नंबर्स का सम बताना है यहाँ पर जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसी एक फिगर से, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू टू फिगर्स ओनली, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। ये देखिए क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द गिवन फिगर। पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना है ध्यान से, और फिर इनका आंसर देना है। ए एंड बी आर इन ऑल द थ्री शेप्स, क्या ए और बी थ्री शेप्स में है। सेकंड है आपके पास, ई ए बी सी आर इन ऑल द थ्री शेप्स,
ई ए बी सी, क्या ये सभी थ्री शेप्स में है? थर्ड है आपके पास एफ सी डी बी ए आर इन ऑल थ्री शेप्स, ये सारे ही थ्री शेप्स में है? या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनली बी इज इन ऑल द एंगल्स थ्री शेप्स, या हमारे पास ओनली डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी जो थ्री शेप्स से रिलेटेड है? फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से बताओ बेटा, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है यहाँ पर? बिना देर किए हुए जल्दी से बताओ कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। कंडीशंस आपके सामने है सारी, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए है। अब आपका बताओ फटाफट से, 41 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी से कर लो तुम, फटाफट से, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? देखो ए आपका यहाँ पर इस सर्कल में भी है, ए आपका स्क्वायर में भी है, क्या ए ट्राइंगल में है? नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, डी को देखते हैं, डी हमारा स्क्वायर में नहीं है, इसे भी हटाओ। बी देखो यहाँ पर, बी आपके पास सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और ट्राइंगल, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच नंबर इज इन द फिगर इलिप्स एंड ट्राइंगल? कौन सा नंबर हमारे पास ऐसा है जो इलिप्स में भी है और ट्राइंगल में भी है? फटाफट से बताओ। ये आपका इलिप्स, ये रहा आपका यहाँ पर इलिप्स, और ये रहा आपका ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर हमें 7 और 9 ये दोनों नंबर ऐसे मिल रहे हैं, 7 और 9 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो इलिप्स में भी हैं और ट्राइंगल में भी है। ठीक है, अब इलिप्स और ट्राइंगल दोनों में जब ये नंबर है तो हमारा ऑप्शन में दोनों ही नंबर होंगे, वही करेक्ट होगा, या कोई एक नंबर होगा वो करेक्ट होगा। तो देखो 1 है, 5 है, 6 है और 7 है ओनली, 9 नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि इलिप्स में से भी रिलेटेड है और यहाँ पर ट्राइंगल से भी रिलेटेड है। व्हाट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर्स? कौन सा ऐसा नंबर है आपके पास जो टू फिगर्स में लाई कर रहा है? आप बता सकते हो उसका आंसर इजीली उसमें से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहले डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, चेक कर लो, फिर आपको इसका आंसर देना है। फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जो कि सारे फिगर से रिलेट करता हूँ। फटाफट से देखो, पहले तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं उस बेसिस पर, तो आप यहाँ पर बहुत ही इजीली अच्छे से आंसर दे सकते हो। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं फिगर। फर्स्ट है हमारे पास सर्कल, सेकंड है हमारे पास ट्राइंगल, थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल की बात करते हैं सबसे पहले। सर्कल में हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 5 और 3, और है क्या 8 2। चलो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में कौन कौन से नंबर है? 5 2 1 9। रेक्टेंगल में देखो 1 2 8 4। अब हमें यहाँ पर वो नंबर देखना है जो सारे ही फिगर्स में है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमारा 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सारे फिगर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर्स? हमें वो नंबर बताना है जो लाई करता है टू फिगर्स में। फटाफट से देखो टू फिगर्स में कौन कौन सा नंबर लाई कर रहा है। यहाँ पर 5 सर्कल में भी है और ट्राइंगल में भी है, 1 रेक्टेंगल में भी है और ट्राइंगल में भी है। ठीक है, 9 यहाँ पर, मतलब कि 1 और 5, जहां हमारा 1 और 5 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट है ना? ओके, क्लियर है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्राइंगल। हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो कि लाई कर रहा है ट्राइंगल के इनसाइड में। फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो कौन सा नंबर ट्राइंगल के इनसाइड में लाई कर रहा है। केवल और केवल 9 ही एक ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल के इनसाइड में लाई कर रहा है। ठीक है, बाकी तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो हर एक फिगर से किसी किसी से रिलेटेड करते हैं। ओके, तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा ये आज के कुछ क्वेश्चन थे और ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप सॉल्व कर लोगे इन सारे क्वेश्चन को बिना किसी
प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे। यहाँ पर सारी चीज आपको नजर आ रही है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ओके, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।